हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। जैसे और सबसे पहला पॉइंट है कि रिजल्ट कब तक आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, चाहे ड्राइवर, एससीएफ, एडब्ल्यूटीपीओ का, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो उस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिजिकल कब होगा, और उसके बाद मैं बात करूँ तो अभी आप लोग मन अभी भी डाउट चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और ये जो डाउट है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लगा रहेगा। तो इसका भी मैं आपको लगभग एक कट ऑफ, मैं हालांकि मैं कट ऑफ बता दिया था जब पहले दिन एग्ज़ाम देकर आया था, जो पहले शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था उसमें भी मैं बता दिया था देने के आने के बाद कि लगभग इतना कट ऑफ जाने वाला है आपका। और उसके बाद जैसे टीचर तो बहुत बोल रहे थे 75 जाएगा, 80 जाएगा, 85 जाएगा, इस तरह का कट ऑफ बताया जा रहा था। लेकिन आंसर किए आने के बाद सभी लोग मतलब लगभग वो 70 के नीचे आ गए। और जब आंसर किया जाता तब भी मैं आपको एक कटअप बताया था कि लगभग आपका इतना कटअप जाने वाला है, जो मैं पहले दिन देकर आया था तभी बताया था। तो आज भी मैं आपको लगभग बताऊंगा कि लगभग इतना आपका स्कोर बन रहा है। तो अभी से आप रनिंग कर दीजिए, अगर अभी तक भी आप रनिंग नहीं कर रहे थे तो। और मैं मार्क्स बताऊँगा मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कितना मार्क्स है, क्या मैं रनिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी आप जो नोटिस देख रहे हैं कि ये नोटिस है, आप इस पर विश्वास मत करिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। और जो आप विद चाहे डेबार वाले स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये अभी कुछ भी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि इतने स्टूडेंट डेबार हो गए हैं, इतने स्टूडेंट हैं जो ये हो गए हैं, विधेड हो गए हैं। ये सभी ऑफिशियल डाटा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक वीडियो बना दे रहा है, उसका देखे देखे सभी वीडियो बना रहे हैं। इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अगर आपके मतलब जो मैं कटअप बताया था, या फिर जो भी आप RWA TWA चाहे जहाँ भी कटअप देखे थे, उसके हिसाब से अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको रनिंग कर लेना चाहिए, फिजिकल तैयारी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, जो रिजल्ट आने का टाइम है वो लगभग हो चुका है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो एसएससी है अपना रिजल्ट जो 60, 65, 70, 75, 80, 90 इसी के करीब इतने दिन में अपना रिजल्ट जो है वो दे रही है। जैसे कि मतलब जैसे जैसे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई है उसी अकॉर्डिंग एक जो है अपना रिजल्ट भी दे रही है। तो अभी लगभग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चाहे ड्राइवर से पहले जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम कराए थे उन सभी का रिजल्ट लगभग दे दी है। वो एक बचा है जो अभी सीपीयू का रिजल्ट नहीं आया है। तो सीपीयू का रिजल्ट आ जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चाहे ड्राइवर का जो है और एडब्ल्यूटीपीओ एससीएफ का रिजल्ट आएगा। तो इस हफ्ते आप मान सकते हैं कि आपको जो एसएससी सीपीयू का है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और 50% चांस है कि आपका जो चाहे कांस्टेबल होगा ड्राइवर का भी रिजल्ट आपको इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। लगभग 14 तारीख तक आपका रिजल्ट कांस्टेबल चाहे ड्राइवर का भी देखने को मिल जाएगा। अगर इस हफ्ते में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फरवरी से ही लगातार लगे हैं, डेली एक वीडियो बनाते हैं कि आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा 5 बजे, अभी 8 बजे आ जाएगा, फिर अगले दिन आ जाएगा, यहाँ से मुझे गुप्त सूचना मिली है, ये मिला है, वो मिला है, ऐसे कर रहे हैं। ऐसा किसी को भी कुछ पता नहीं है, केवल वीडियो बना दे रहे हैं। तो आप यही से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है पहले सीपीयू का आएगा। हो सकता है सीपीयू का रिजल्ट इस हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। जो मतलब हर हफ्ते जैसे जो जेई का भी रिजल्ट आया, जेई का भी रिजल्ट आया, फिर उससे पहले जो सीएचएसएल का रिजल्ट था, ये इस तरह के जो रिजल्ट आ रहे हैं तो इस हिसाब से ही लग रहा है कि इस हफ्ते आपको सीपीयू का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर इसी हफ्ते में हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी हुआ तो कांस्टेबल और ड्राइवर का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इस हफ्ते नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट वीक में आपको जो कांस्टेबल और ड्राइवर का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि फिजिकल कब तक होगा, देखिए दोस्तों, जो फिजिकल है आपका मार्च में नहीं होने वाला है। अब आपका फिजिकल जो अगर देखिए रिजल्ट भी देंगे तो इतना तो नहीं करेंगे कि 15 दिन और 20 दिन के बाद आपका फिजिकल ये बोला देंगे। ये 2023 में चाहे हुआ था, इस तरह नहीं होगा। तो वो तो भर्ती बहुत तेज़ चली थी। तो इसमें आपको मतलब जो आपका जो फिजिकल है वो अप्रैल में होने वाला है। अगर 15-20 तारीख तक भी रिजल्ट देते हैं तो आपका फिजिकल अप्रैल में करा लेंगे, और अप्रैल के बाद मई में नहीं जाएंगे क्योंकि मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, तो उधर नहीं जाएंगे। आपका रिजल्ट ही अप्रैल में थे, अप्रैल में भी गर्मी पड़ेगी, तो कोशिश करेंगे कि अप्रैल में ही फिजिकल हो जाए। तो अगर आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल कर लेना चाहिए। जो भी कटअप बताया गया है अगर उतने मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल कर देना चाहिए, फिजिकल अभी तैयार करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि मतलब जैसे मैं कि मेरे अकॉर्डिंग कितना कटअप जाने वाला है, तो ये चीज़ें मैं पहले बता दिया था। और मैं कहा भी नहीं था कि मैं फिर दूसरा वीडियो कोई बनाऊंगा कि डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा, चाहे ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आज बता रहा हूँ कि अगर आपके जो मतलब मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल करना चाहिए। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से मेल हैं, जो कटअप आपकी पिछली बार गई थी, जो 65 नंबर के करीब फिजिकल की गई थी, तो 65 से 66 मार्क आपके अगर बन रहे हैं तो आपका फिजिकल में नाम आने वाला है। दोस्तों, ये कटअप देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि जो वैकेंसी है वो तो कम हो गई है, पिछले बार से पेपर का लेवल ईजी था, इतना धांधली हुई है। इन सब चीज़ों को मैं देख के ही बताया हूँ। देखिए, मैं ये जो कटअप बताया, पिछले बार जो नॉर्मलाइजेशन का रूल था उसमें सभी के मार्क्स घटे थे, किसी के मतलब घटे नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, लगभग आधे शिफ्ट का मार्क्स घटेगा, आधे शिफ्ट का मार्क्स बढ़ेगा। एक जो मॉडरेट शिफ्ट होगी, बीच वाली शिफ्ट, उसको लिया जाएगा, और जिनका भी मार्क्स ज़्यादा होगा उसे घटा दिया जाएगा। जैसे कि किसी लड़के का अगर इजी शिफ्ट में स्कोर 70 बन रहा है और किसी का जो मतलब
सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका मार्क्स जो 65-60 बन रहा है, और सबसे मॉडरेट शिफ्ट अगर 3 शिफ्ट हैं तो मॉडरेट शिफ्ट अगर 65 मार्क्स है तो उधर से 5 नंबर से घटाया जाएगा और इसमें से 5 नंबर बढ़ा के फिर आपको 65 कर दिया जाएगा। तो इस तरह का नॉर्मलाइजेशन रूल इस बार लगने वाला है। तो इस तरह आपके जो मार्क्स हैं घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, तो उसी अकॉर्डिंग अगर मार्क्स घटते हैं तो जो इस बार की आपकी कटअप है वो 65 के करीब UR मेल की रहने वाली है। और वहीं OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी से की कटअप आप लगभग इस बार 62 के करीब देख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे तो पिछले बार ज़्यादा गई थी, इस बार OBC कम जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए पिछले बार 900, इस बार करीब 956 वैकेंसी हैं शायद, और पिछले बार जो वैकेंसी थी 200 कुछ 267-68 के करीब वैकेंसी थी। तो इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है OBC कैटेगरी में। और वहीं UR की बात करें तो UR पिछली बार जो करीब 2900 के करीब वैकेंसी थी, और इस बार जो वैकेंसी घटने के बाद शायद 1700 के करीब वैकेंसी बची हैं। तो UR की वैकेंसी काफ़ी कम है, तो 3 से 4 नंबर का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। अगर UR की कटअप 66 तक जाती है तो OBC की कटअप 62-63 तक ही रहेगी। और वहीं EWS की बात करें मेल की तो वो 61 के करीब रहेगी। तो मतलब अब बात करें देखिए UR OBC का इतना जाएगा अगर, और उसके बाद में चाहे मेल हो फीमेल हो बाकी कैटेगरी की बात करूँ तो जो आपकी पिछली कटअप गई है लगभग अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल में, अगर फिजिकल की जो कटअप पिछली बार गई है अगर उतने मार्क्स आपके बने हैं तो आपको रनिंग करना चाहिए। आपका फिजिकल में नाम आने के चांस 90% है। तो और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट में नाम आ जाएगा तभी फिजिकल करेंगे। तो देखिए अगर 20 दिन आपको टाइम मिलेगा तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल करना इतना आसान है नहीं। मैं जैसे बात करूं तो मैं खुद 2-2.5 महीने से फिजिकल कर रहा हूं। जैसे मैं अगर बात करूं तो एग्ज़ाम जैसे नहीं हुआ था, एग्ज़ाम का डेट आया था उससे पहले से मैं फिजिकल करता था, थोड़ा थोड़ा करता था। जब एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद जब मैंने मार्क्स लगभग समझ लिया कितना मार्क्स आने वाला, तब से मैं लगातार मतलब फिजिकल कर रहा हूँ। लेकिन आज तक मैं बात करूँ तो रनिंग में मेरा टाइम नहीं आया है। अभी भी मैं रनिंग में 6 मिनट जो लग रहा है, 6 मिनट 15-20 सेकंड के करीब भी टाइम लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन मैं टाइम लगाया था सिंगल, मतलब अकेले ही दौड़ा था, कोई ग्रुप में नहीं था। ग्रुप में कोई साथ दिया हो तो थोड़ा और टाइम लगता, तो वही 6 मिनट से पार अभी भी मेरा टाइम जा रहा है। उसके बाद जो हाई जंप तो हो जाता है, मतलब हो जा रहा है, लॉन्ग जंप भी 13-14 फुट ऐसे हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू मतलब 14 फीट से ज़्यादा नहीं हो रहा है। और अपने मार्क्स में बात करूँ तो जो मेरे मार्क्स हैं वो मैं शायद पहले बताया था, इसमें मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगभग जो 65 के करीब यानी 65 नंबर मेरे बन रहे हैं। OBC कैटेगरी से हूँ तो इतना पर मैं कर रहा हूँ। अगर चांस आएगा तो मतलब देख लेंगे, जैसे तो जितना मैं कोशिश था एग्ज़ाम में नंबर लाने का उतना किया था। मार्क्स आए कम आए ज़्यादा है उससे नहीं है। अब मेरा दूसरा काम है फिजिकल तैयार करना, उसके बाद पढ़ाई करना, तो फिजिकल कर रहा हूँ। अब बाकी क्या होगा आगे वो तो देखा जाएगा। और दोस्तों कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि दोस्तों मेरा जैसे मतलब टोटल 42 शिफ्ट में जो है वो एग्ज़ाम हुआ था, तो कुछ लोगों का ये डाउट हुआ है कि मेरा इस दिन इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो मेरा कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मुझे कितना नॉर्मलाइजेशन मिले इस दिन इस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो देखिए दोस्तों इस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मतलब चेक करना है कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो देखिए जो ईजी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर 56 है, और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर जो बन रहा है वो 40 बन रहा है। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन देखना है तो ये मतलब मैं हर एक मित्र का शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है उसको मैं सामने लगा दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। आप इसमें अपना एग्जाम डेट शिफ्ट को देख लीजिए कितना इसमें एवरेज स्कोर आपके शिफ्ट का है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें सबसे मॉडरेट शिफ्ट देखिए, जो 21 या 22 नंबर की जो शिफ्ट है इसमें देख लीजिए, यानी कि लगभग 49 के करीब आप एवरेज मान सकते हैं। इसमें जो मुझे लगता है कि 49 के करीब एवरेज बनेगा। तो अगर आपके शिफ्ट में जो भी स्कोर बन रहा है तो उसमें आपको 49 तक आना है। जैसे आपके शिफ्ट का एवरेज 55 है तो फिर आपके शिफ्ट में लगभग 6 नंबर घटने वाला है 49 तक आने के लिए, यानी कि लगभग आपके शिफ्ट में 6 नंबर घटने वाला है। अगर आपके शिफ्ट में एवरेज स्कोर 45 है तो फिर आपको 4 नंबर मिलेगा, आप 49 तक चले जाएंगे। और जिसके 48 या 49-50 तक स्कोर है लगभग स्कोर वही रहने वाला है। तो इस तरह आप नॉर्मलाइजेशन को भी अभी आप देख सकते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में।